हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आदित्य इन्फोटेक आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन किस तरीके का रहता हुआ नजर आया इस आईपीओ का, ये हम समझेंगे। कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज वाली, वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या फिर हो रिटेल कैटेगरी, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला ऑन द फर्स्ट डे। तो ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला दिन गुजर चुका है, अब 2 दिन और बचे हैं, 30 एंड 31, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 640 से 675 का प्राइस बैंड है, 22 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, यानी याद रखिएगा दोनों का कॉम्बिनेशन है। टोटल आईपीओ का साइज है 1300 करोड़ का, याद रखिएगा इसमें से 500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बचा हुआ 800 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी रखा है। तो अगर आप आदित्य इन्फोटेक, अब ये बात ध्यान रखिएगा, आदित्य इन्फोटेक और सीपी प्लस एक ही बात है, दोनों एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पर ₹60 का डिस्काउंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा किसको, अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय है किसके, आदित्य इन्फोटेक के। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, ये पता ही आपको। अब एक लॉट लगाने के लिए कितने रुपए आपको पे करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक लॉट में जैसे 22 शेयर है तो इसके लिए आपको ₹14,850 पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको ₹1,93,050 पे करना पड़ेगा। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब क्या है कि अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है मोर देन 1 टाइम्स, तो अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर मान लीजिए 4 लॉट, तब भी आपको अगर अलॉटमेंट आ भी जाता है ना, तो वो आएगा ऑफ सिंगल लॉट। जी हाँ, मतलब एक लॉट से ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कोई मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा लॉट लगाए एक से, अगर आप रिटेल कैटेगरी में जाने का सोच रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ एक ही लॉट मिलता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 2,07,900 पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम सेम है यहाँ पर भी, 67 लॉट्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 9 लाख, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 लाख, 9,94,950। बट बेटर क्या है, अगर आपको इतना ही ऊपर तक जाना है तो फिर अप्लाई करिएगा ऑन द बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम है 68 लॉट्स, जिसमें आपको 10,09,000 पे करने पड़ेंगे, 10,09,800। आज का सब्सक्रिप्शन जानने पर समझते हैं दोस्तों कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों, इस आईपीओ के अंदर याद रखिएगा जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो है 75%, 74.62% जो पोर्शन है दोस्तों वो किसके पास गया है, क्यूआईबी के पास। अब याद रखिएगा, जब मैं क्यूआईबी कहता हूँ तो इसके अंदर एंकर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। कल कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से पैसा जुटाया और काफ़ी अच्छे खासे नाम हम कह सकते हैं दोस्तों आते हुए देखने को मिले, भले वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, सबकी तरफ से काफ़ी अच्छी एंकर बुक आती हुई देखने को मिली। तो एक बहुत अच्छा ब्लेंड आप कह सकते हैं देखने को मिला कल के दिन। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसको 15% याद रखिएगा ऑफर किया गया है। याद रखिएगा 14.92% है। अब इसमें बिग एचएनआई को दिया जाता है 10%, तो स्मॉल एचएनआई को दिया जाता है 5%। तो अगर आप बिग एचएनआई में लगाने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा वहाँ पर ज़्यादा शेयर आपको मिलेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिलेगी अलॉटमेंट आने की, बिकॉज वो 10% है, तो ये 5% ही कैटेगरी है। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है उनको 9.95%, यानी ये बात ध्यान रखिएगा, 19,17,000 शेयर ऑफर किए गए, यानी मैक्सिमम अलॉटीज कितने होंगे, 87,138 पीपल। जी हाँ, इतने लोगों को याद रखिएगा रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। एम्प्लॉयज़ को दिया गया है 0.51% ऑफ द होल आईपीओ, और टोटल इस तरीके से 100% याद रखिएगा डिवीजन किया गया है। चलिए अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो एज़ यूजुअल कोई खास इंटरेस्ट नहीं शो किया। अब मैंने हमेशा आपको बताया कि क्यूआईबी कैटेगरी का पैसा पहले दूसरे दिन नहीं आ रहा है, तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं समझनी है। क्यूआईबी आखिरी दिन अप्लाई करेंगे। आज पहले दिन के अंदर ओनली 5 करोड़ याद रखिएगा शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, मतलब 5 करोड़ रुपीज़ अप्लाई किए गए। टोटल शेयर्स तो 79,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया पहले दिन के अंदर। फिर आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 3.33 टाइम्स पहले ही दिन सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। इसका मतलब ये है कि टोटल एचएनआई पहले दिन के अंदर जो अप्लाई किया है पैसा वो है 646.392 करोड़। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है बाय 2.8 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 53 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर दिया गया है। 361 करोड़ रुपीज़ फर्स्ट डे के अंदर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी याद रखिएगा इस आईपीओ में लगाती हुई दिखिए। वही जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 4.4 टाइम तक सब्सक्राइब हो गई, यानी 9,58,000 शेयर के सामने 42 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन दोस्तों अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ क्लोज टू 284 करोड़ रुपीज़। यानी ओवरऑल पहले दिन के अंदर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी ने दिखा दिया कि इतना शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो हम लगा रहे हैं, मतलब पैसा जो है वो तेज़ी से लगा रहे हैं पहले ही दिन के अंदर, राइट। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर इंटरेस्टिंगली 6.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब जैसा मैंने कहा, याद रखिएगा रिटेल पोर्शन कितना है, मात्र 130 करोड़ का। तो रिटेल ज़रूर दोस्तों अपने आप पे एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पर रखा गया है, ओनली 130 करोड़ है, एग्जैक्ट 130 करोड़ भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा जैसे 130 करोड़ रुपये आएगा वैसे 1 गुना बढ़ जाएगा, राइट। तो आज के दिन 7 गुना लगभग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी 19 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 32 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया।
टोटल अमाउंट जो अप्लाई किया गया रिटेल के द्वारा ऑन द फर्स्ट डे वो है 896 करोड़। मतलब एक बात आप क्लियर समझ सकते हैं कि पहले दिन के अंदर रिटेल कैटेगरी ने तो बिल्कुल फुल फोर्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, और ये ऑब्वियस सी बात है बढ़ता हुआ नजर आएगा जब अब आपको आने वाले दिन देखने को मिलेंगे, नहीं तो अगले 2 दिन। टोटल जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो भी दोस्तों पहले दिन के अंदर 1.5 गुना भर गया, यानी कंपनी को करीबन 10 करोड़ के आसपास रिसीव हो गए फर्स्ट डे के अंदर। एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी कह सकते हैं रिस्पॉन्स तगड़ा था। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये कंपनी को फर्स्ट डे के अंदर 2.17 टाइम्स विच इज़ 1558 करोड़ रुपीज़ फर्स्ट डे के अंदर रिसीव होते हैं। मतलब आप देखिए इतने सारे आईपीओ खुले हुए हैं, शांति गोल्ड एक मेन बोर्ड आईपीओ बंद हो रहा है, बट स्टिल ये आईपीओ फर्स्ट डे के अंदर 1500 करोड़ से ऊपर रिसीव करने में कामयाब हुआ। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आपका सवाल होगा कि क्या होगा इस आईपीओ में। देखिए कंपनी याद रखिएगा वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलेंस प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस और सर्विसेज ऑफर करती है। इनका जो ब्रांड नेम है जैसे मैंने बताया वो है दोस्तों क्या, CP+, राइट। आपने काफ़ी बार इनका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टेलीविजन पे। कंपनी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ऑफर करती है, जिसपे देखिए कैमरास तो आई गए, इसके अलावा HD एनालॉग सिस्टम्स, एडवांस नेटवर्क कैमरास, बॉडी वॉर्नर थर्मल कैमरास। मतलब जिस तरीके से दोस्तों ऑफरिंग है इनकी, इसके अंदर कंपनी बताती है कि कंपनी के पास 2986 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है जो इन्होंने सोल्ड करें अक्रॉस 550 सिटीज़ एंड टाउन्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी दमदार है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो देखिए वैल्यूएशन आपको ज़रूर 21-22 का पी दिख रहा होगा, बट याद रखिएगा कंपनी को एक जो प्रॉफिट हुआ था FY25 के अंदर, याद रखिएगा उसके अंदर एक वन टाइम गेन भी था। तो जो गेन मिला है कंपनी को उसका भी आपको हटाना पड़ेगा, और फिर जो पी है वो मोर देन 70 हो जाती है। तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि कंपनी की दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलती है, बट ये है कि क्योंकि दोस्तों वो एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि प्राइस टू अर्निंग जो कंपनी का है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल ये बात क्लियर है कि दोस्तों कंपनी अपने आप में बढ़िया है। याद रखिए कंपनी से बताया कॉम्प्रीहेंसिव रेंज ऑफ सिक्योरिटी और सर्विलेंस प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर करती है। लगातार कंपनी जो है वो बढ़िया काम कर रही है अपनी टॉप और बॉटम लाइन्स के अंदर। लगातार कंपनी का रेवेन्यू, लगातार प्रॉफिट वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बात है कि दोस्तों जो कंपनी की प्राइसिंग है वो ज़रूर थोड़ी सी एग्रेसिव है, ऐसा नहीं कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बट स्टिल आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखेगा इस आईपीओ को। पहली बात तो क्या है ना कि ऐसी कंपनीज आपको मिलेगी नहीं। तो अपने आप में देखिए इस बिज़नेस की कंपनी ज़्यादा लिस्टेड नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी तो लिस्टेड है ही नहीं, राइट। तो ये कंपनी नो डाउट दोस्तों काफ़ी बढ़िया करती हुई दिखेगी लिस्टिंग पर, बिकॉज अपने आप में एक बिज़नेस अच्छा बिज़नेस है, ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, और इशू को रिस्पॉन्स जो फर्स्ट डे मिला है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी बातें बयां कर देता है। बाकी जो ग्रे मार्केट है देखिए उसमें भी अलग सी तेज़ी बन रही है। मतलब ग्रे मार्केट करीबन अब सीधा 273 पे पहुंच चुकी है, विच इज़ 40%, मतलब 40% का प्रीमियम करेंटली याद रखिएगा इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। तो अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया है। अब ये कह सकते हैं कि क्या प्रीमियम को ऊपर लाया जा रहा है या फिर ये टिक पाएगा, वो आई थिंक हमको पता चलेगा जब इसकी लिस्टिंग होगी। बट करेंटली तो 40% का प्रीमियम है, और इसी को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि ये लिस्टिंग भी होनी चाहिए। अब होती कि नहीं होती वो तो आई थिंक जैसे मैंने कहा दिन बताएगा जब याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग होगी। बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इशू है जिसको मेरे हिसाब से मिस नहीं करना चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। हम इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, अब याद रखिए काफ़ी दिन 2 दिन बचे हुए हैं, तो ओवरऑल QIB का सब्सक्रिप्शन कितना आता है वो देख के हम यहाँ पर फैसला लेंगे। बट ओवरऑल ये है कि हाँ ऑन द टाइम ऑफ इसी IPO अवॉइड की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आता है, अप्लाई की कैटेगरी में ज़रूर आता है।